जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा जीके का, जो भूगोल से प्रश्न रहेंगे। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज पार्ट 4 है, जो कि 161 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय, मानसीराम में होता है, जो कि मेघालय में पड़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दाब और पवनों का मौसम में परिवर्तन हो जाता है, तो मानसूनी वर्षा होने लगता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौटा हुआ मानसून मुख्यतः किस ऋतु में आता है? तो शरद ऋतु में आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम्र वर्षा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो केरल और कर्नाटक में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल बैसाखी किस क्षेत्र का स्थानीय आंधी है? तो पश्चिमी बंगाल और असम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन हार्ड रहेगा, नीचे जाइएगा तो थोड़ा स्लो जैसा है। लू किस ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लूक यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गहरा ज़्यादा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत का पहले नक्शा बना लीजिए, इस तरह का नक्शा रहता है। तो दक्षिण वाला एरिया यहाँ पर है, और यहाँ से हिंद महासागर नीचे की ओर रहता है, तो यह हिंद महासागर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी किस ओर स्थित है? तो फिर से मैप बना लीजिए, इस तरह का मैप रहता है, थोड़ा चाकर हो गया है। तो बंगाल की खाड़ी किस ओर स्थित है? तो इस ओर स्थित है। तो इस ओर किस तरह? जैसे कि उत्तर ऊपर होता है, उत्तर में ऊपर होता है, और यानी कि पूर्व इस साइड होता है, हाथ के राइट साइड पूर्व ब्लैक बोर्ड पर। तो यानी कि पूर्व में हो जाएगा, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब सागर किस ओर स्थित है? तो फिर से देखिए, मैप का चित्र बना लीजिए। तो किस ओर स्थित है अरब सागर? तो अरब सागर है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम इधर होता है, हाथ के लेफ्ट साइड ब्लैक बोर्ड पर, उत्तर में ऊपर, दक्षिण में नीचे। तो यानी कि भारत के पश्चिम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो मेरियाना गर्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वार भाटा मुख्यतः किस गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होते हैं? तो चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जल में औसत लवणता कितनी होती है? तो 35%
35 प्रति हजार। इसका 35% आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो इसका राइट आंसर गर्म धारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है? तो ठंडी और महासागरीय धारा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यहाँ भारत की नहीं पूछ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्व की ओर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाक जल डमरू मध्य भारत और किस देश को अलग करता है? जल डमरू मध्य भारत को किस देश को अलग करता है? तो श्रीलंका को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धनुषकोटी श्रीलंका के रास्ता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? मतलब कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महाद्वीप को अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर किन शहरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो स्वेज नहर मार्ग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, पिछले ही क्लास में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है, जो कि पूरे भारत को क्रॉस कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NH 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो देखिए बताए थे ना कि NH श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ऊपर से दम चलकर सीधे नीचे की ओर चला जाता है मैप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रेलवे मार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी मैदान में। इसका राइट आंसर बी, उत्तर के मैदान में, यानी कि उत्तरी मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली जंक्शन कर्नाटक में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। तो क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।